वचन को अभी हम क्या करेंगे, वचन को सीखेंगे। हालेलुया। हमने आराधना करके प्रभु की महिमा के, स्तुति का गीत गा के प्रभु की महिमा के, और प्रभु हम सबके ऊपर दया किया, बीमारी को दूर किया, परेशानी को दूर किया, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला ले गया। अब हमें वचन को सीखना है। जो हम लोग का 11 अध्याय का 5 वचन पढ़ते हैं, तब वहाँ पे लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र है और वह आधी रात के उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। कितनी रोटियां? अभी 3 रोटियां क्यों मांगना? 4 भी मांग सकता, 5 भी मांग सकता, 1 भी मांग सकता है, 10 भी मांग सकता है। मित्र बोलेगा तो मेरे पास एक हमारा दोस्त आया है। हालेलुया। हमारा एक दोस्त आया है, एक पड़ोसी आया हमारे पास, बहुत दूर से यात्रा करके आया, और आते आते रात हो गया उसको। और जब वो तुम्हारे पास आया तो तुम जाके क्या करना? अपने पड़ोसी से 3 रोटियां मांगना। कितना रोटी? हमारा पड़ोसी कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हम घर में रहे, हमारे साथ रहता है, हम बीमारी में रहे, हमारे साथ रहता है, हम दुख में रहे, हमारे साथ रहता है। हजारों दुष्ट आत्मा आते हैं हमें सताने के लिए, हमारे साथ रहता है। कौन रहता है साथ? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कितने चीज़ें मांगने के लिए बोला? कितनी रोटियां? 3 रोटियां। आप समझते 3 रोटी क्या है? 3 रोटियां मांगो। हे पिता, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया? मत्ती पुस्तक में आप पढ़ेंगे, कुछ 6 अध्याय का 10 वचन है शायद, उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह चेले को बोलते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हिंदी बाइबल देखेंगे, उसमें लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए। आज हमें इसी तरह मांगना है दुआ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य मेरे जीवन में बना रहे, मेरे परिवार में बना रहे, मेरे घराने में बना रहे, मेरे कामों धंधों में बना रहे, ताकि हर एक रुकावट टूटने पाए। हालेलुया। जब तुम दुआ करो तब बोलना इसी तरह, हे हमारे बाप, हे हमारे पिता। लोग दुआ करते हैं, सभी जाति धर्म वाले दुआ करते हैं, कोई जिस नाम को जो मानता है उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। वो किसी को भी मानते हैं, लेकिन उस नाम से वो क्या करते हैं? दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वो। लेकिन हे हमारे पिता करके किसी को अधिकार नहीं है। हमने कभी किसी को नहीं सुना, हे हमारे पिता तो मेरी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना पुस्तक में देखेंगे तो एक वचन हम देखते, पहला अध्याय निकालो यूहन्ना पहला अध्याय का हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना पहला अध्याय एक मिनट, परंतु जिसने 12 वचन पढ़ो, पहला अध्याय का 12 वचन पढ़ो यूहन्ना। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अभी देखो, जितनों ने, सभी ऊपर वाले को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सभी का उम्मीद ऊपर वाले पे रहता है, लेकिन सभी की प्रार्थनाएं सुनी जाती है नहीं सुनी जाती वो जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से जब हम दुआ मांगते हैं
तब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। किसके संतान? आप देखते हैं एक संतान, मैं जब छोटा था गांव में मेला था और मुझे मेला देखने के लिए ऐसे मैं वाइट कपड़े पहना था। मेरे पिताजी को बोला मुझे पैसा दो, उन्होंने 2 रुपया दिए और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं रोने लगा, मुझे नहीं दिए। मैं पूरा मिट्टी में लौटने लगा, जिद पकड़ लिया, जब तक मुझे 20 रुपया नहीं दोगे मैं जाऊंगा ही नहीं। और जब जिद पकड़ लिया उन्होंने लाके मुझे 20 रुपया दिए, बोला अब तू जा, शांत हो जा। एक बच्चा जिद पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? जिद पकड़ना चाहिए। हम यीशु मसीह के नाम से हम ईश्वर के संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं तुम इस तरह दुआ करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमें अधिकार है उसे बाप बोलने का। जब हम बाप बोलते हैं तो हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। क्या होता है? करीबी रिश्ता जुड़ जाता है। जो हमारा संबंध, जो रिश्ता था, आदम जब वाटिका के अंदर था, बाग के अंदर थे, जब आदम को वहाँ से खुदा ने निकाला और आदम का रिश्ता, जब उन्होंने फल खाया पत्नी की बात मानकर, किसकी बात? आज बहुत लोग ऐसे पत्नी की बात ज़्यादा मानते हैं। बात मानो, पति पत्नी एक शरीर है। अगर पत्नी गलत बात बोलती उसको मत मानो, कोई भी स्त्री गलत बात बोलता है मत मानो, या पति गलत बात बोलता है मत मानो उसको। हालेलुया। वही मानो जो आप परमेश्वर के वचन में बने हो। हालेलुया। आपको परखना है मैं परमेश्वर के वचन में हूँ या बाहर हूँ। आदम ने पत्नी की बात मानी, परमेश्वर के वचन को माना नहीं। परमेश्वर ने कहा था ये फल मत खाना, आदम ने खा लिया। क्यों? पत्नी चली गई पाप में, अब मैं नहीं खाऊंगा तो पापनी हो जाएगी, उससे अच्छा तू भी पापनी मैं भी पापनी, और परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। वो जो परमेश्वर का औलाद था, परमेश्वर जी से अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था पहला मनुष्य को, वो स्वरूप निकल गया और स्वभाव आ गया अंधकार का। हालेलुया। इब्लीस का स्वभाव आ गया उसके अंदर, आदम के अंदर। और जब यीशु मसीह जगत में आए, यीशु मसीह खुदा के साथ रिश्ता रखे, यीशु मसीह पूरे वचन को माने, यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए तो बोले पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। मेरे विषय में जितनी भविष्यवाणी की गई थी, मेरे विषय में जितनी चीज़ें लिखी गई थी, वो सब पूरा हुआ आज। हालेलुया। पूरा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के पूरी वचन को माने, और वचन के माने तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाए। क्या सिखाए? हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। कहाँ है? उर्दू बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हे हमारे बाप। जब हम बाप बोलते हैं तो हमारा रिश्ता एक बेटा और बाप का हो जाता है, और हम वारिस हो जाते। क्या होते हैं? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के रिश्ता जुड़ने के द्वारा, यीशु मसीह विश्वास रखने के द्वारा, और जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है, और जब हम परमेश्वर के औलाद हो जाते, संतान हो जाते हैं, तो हमारी रखवाली कौन करता है? फरिश्ते। कौन करता है? बोलो स्वर्गदूत। हालेलुया। स्वर्गदूत सबका रक्षा नहीं करता है। स्वर्गदूत आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। स्वर्गदूत कलसिया में दिखाई देगा, स्वर्गदूत आपके घरों में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ आप जाएंगे स्वर्गदूत आपको संभालेगा। क्यों? क्योंकि आप वारिस हैं। हालेलुया, आमीन। कितनी रोटी मांगना? 3 रोटी मांगना। लास्ट में यीशु मसीह बोले अगर तुम बुरे होके अपने औलाद को
वो रोटी मांग रहा है तो पत्थर तो देते नहीं, वो मच्छी मांगता है, मछली मांगता है तो उसे सांप तो देते नहीं, बिच्छू तो देते नहीं। अरे तुम बुरा होके, एक इंसान होके अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, अच्छा कपड़ा देना जानते हैं, अच्छा भोजन देना जानते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप है, जो स्वर्ग का बाप है, जिसने तुमको बनाया, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अबे पवित्र आत्मा क्यों देना? यीशु मसीह क्यों ऐसा बोलते हैं, पवित्र आत्मा क्यों देना? वो इसलिए देना कि मेरी आत्मा एक भटकी हुई भेड़ की समान है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय 16 वचन निकाल के रखो। मेरी आत्मा एक भटकी हुई भेड़ के समान थी, भटक चुकी थी, लेकिन जब परमेश्वर अपना आत्मा देता है तो उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ हो जाती है। तब यीशु मसीह गए जिस मंदिर के अंदर, जो मंदिर 46 साल बनाने में लग गया, उसके अंदर कबूतर बेचे जाते थे, उसके अंदर भेड़ बकरियां बेचे जाते थे, पैसे बेचते वहाँ पे। यीशु मसीह सब कुछ उलट दिया और बोले मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज हमारा शरीर व्यापार का घर बना हुआ था, बहुत से पुरुष व्यापार का घर बना हुआ है, बहुत से स्त्रियां, पति है तो भी पत्नी गलत हरकतों में से नहीं छूट पा रही है, शैतान का घर बना हुआ है। हालेलुया, बुराई से नहीं छूट पा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का जरूरत मेरी आत्मा को है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा 16 वचन। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के हालेलुया। और कोई भी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि सब भरमाने की आत्मा है। झूठी आत्मा धरती पे काम कर रही है, अंधकार की आत्मा काम कर रही है, जो पति पत्नी से अलग कर दे रही है, बीमारी को ला रही है, टीबी को ला रही है, कैंसर को ला रही है, बवासीर को ला रही है, कई प्रकार की बीमारी ला रही है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। लेकिन जब आपका कनेक्शन यीशु मसीह के जरिए, किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर से रिश्ता जुड़ रहा है। जब आप दुआ करते हैं, हे बाप, हे पिता, हालेलुया, कोई बाप नहीं बोलता, सभी को देखो कोई बाप नहीं बोलता, केवल यीशु मसीह के लोग बोलते हे बाप, हे पिता, मुझ पे दया कर। जैसे मैंने दूसरे को गुनाह को क्षमा किया, वैसे तू मेरे गुनाहों को क्षमा कर। जब तक हम यीशु मसीह में नहीं आते हैं और परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के साथ नहीं है, एक गाल पे कोई चाटा मारेगा, मैं 2 मारूंगा उसको। मारेंगे नहीं मारेंगे? लेकिन जैसे यीशु मसीह जीवन में आता है, कोई एक गाल पे चाटा मारता, हम बोलते भाई तुझे प्रभु आशीष करे। इफनूस 26 निकाल के रखो 8 का, रोमियो 8 का 26 निकाल के रखो, उसी में 26, ठीक है। इफनूस यीशु का चेला था और इफनूस को लोग पथराव मार रहे थे, पत्थर से उसको मार रहे थे, इसे मार ही डालो। और इफनूस क्या किया, वो दुआ करने लगा, और दुआ करते हुए क्या देख रहा है? पिता को देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। और इफनूस दुआ कर रहा है, जो इन लोग मुझे मार रहे हैं, एक खून का लहू का बदला इनके ऊपर, इनके परिवार पे न जाने पाए, इन्हें क्षमा कर।
यीशु मसीह कलवरी क्रूस में है, सर पे कांटे का ताज, हाथ पैरों में कीला, शरीर फाड़ दिया गया, बिगर कपड़े का लटका दिए गए। उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब आपके पास एक अधिकार मिलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और 26 वचन जरा पढ़िए। इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है, हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अभी देखिए, इसी रीति से जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए हमें पता नहीं है। हमारे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? पवित्र आत्मा। कोई बीमार है, नाश होने वाला है, अगर जो भाई या बहन प्रभु की आत्मा चलाई चल रहा है या वो अपने ऊपर प्रभु की बोझ को लिया है, तो वो व्यक्ति जब सोएगा, कमज़ोर है, निर्बल है, तो भी पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में सोने के बाद भी उसको प्रार्थना करेगी। पवित्र आत्मा जानती है कि शैतान आज किसको मारने वाला है। पवित्र आत्मा जानता है कि मुझे किसको बचाना है। पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर किसको चुन के रखा है। अगर ये मर गया तो इसके ऊपर विपत्ति आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। तब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर होके आहें भर भर के प्रार्थना करती है, जो बयान से बाहर है। आमीन। अभी हमने गवाही में सुने, ममता सिस्टर ने, उन्होंने बताया कि हम सोए थे, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा मेरी सास के लिए दुआ कर रहा था, दुआ कर रहा था। हालेलुया, दुआ कर रहा था। इस तरह से हमें दुआ करना है। हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में दुआ करता है। हमारे लिए यीशु मसीह स्वर्ग में दुआ करता है। यीशु मसीह जब धरती पे थे, यूहन्ना 17 अध्याय का 20 वचन में यीशु मसीह दुआ करते हैं, हे पिता, मैं केवल इन्हीं चेले के लिए दुआ नहीं करता हूँ, बल्कि जो इनके द्वारा जो बीज जिसके अंदर बोया जाए, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई को जाने और सच्चाई को माने और तेरा संतान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ कैसा करते हैं? 10 मिनट करते, 5 मिनट करते हैं। 10 मिनट 5 मिनट में हमारी दुआएं कहाँ पहुँचेगी? हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना टाइम देते हैं? हम संसार में कितना टाइम देते हैं? हम काम धंधे में कितना खोए रहते हैं? हमें परमेश्वर की संगति में कितना टाइम रहना है? हालेलुया। निर्णय हमें करना है। हालेलुया। आप देखिए, लाजर नाम का व्यक्ति आप लोग सुने होंगे। लाजर नाम का व्यक्ति जो मरथा और मरियम थे, वहाँ पे यीशु मसीह चेले के साथ चले गए थे, क्योंकि लोग उनको पथराव कर रहे थे। और यीशु मसीह दूर चले गए चेले के साथ। मरथा मरियम ने संदेश भेजा, प्रभु तू जल्दी से आ जा, तेरा जो मित्र है, कौन है? मित्र, दोस्त, तेरा संगी, जिसे तू बहुत प्रेम करता है, वो बीमार है, तू जल्दी से चला आ। यीशु नहीं आए। 4 दिन हो गया, लाजर मर गए। हालेलुया। मर गए, कब्र में डाल दिए गए। कब्र में डाल दिए गए। यीशु ने कहा चेले को, चलो। चेले ने कहा, कहाँ चले? बोले चलो वहाँ पे, आज हमें लाजर सोया है, उसे उठाने के लिए जाना है। चेला बोलता है, प्रभु वो सोया है तो उठ जाएगा। यीशु मसीह बोले अब इनको बताना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा लाजर मर गया है, उसे मैं जा रहा हूँ जिंदा करने, क्योंकि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मैं तुम्हारे साथ था, वहाँ पे नहीं था। जो थोमा था उसने कहा चलो हम भी मरने को जाएंगे, और चेले के लिए यीशु मसीह आ गए। मरथा मरियम
को बोले, कहाँ लाजर है, चलो दिखाओ मुझे। बोले प्रभु उसको मर के तो 4 दिन हो गया। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन लाजर को मर के हो गया। अब तो वो सड़ गया होएगा, उसको कीड़े खा गए होंगे। अगर कोई मनुष्य मरता है, मान लो कुछ जलाए जाते हैं, और जो जलाए नहीं जाते, जो गाड़े जाते हैं, उनको 24 घंटा जाते जाते मुझे लग रहा है अगर वो बर्फ़ में नहीं रखा गया तो उसको तो कीड़े पड़ जाएंगे। अगर ज़मीन में गया तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कीड़े पड़ जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बाकी पता नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ। हालेलुया। तो मर्था मरियम ने कहा कि तेरा दोस्त जिसे तू बहुत प्रेम रखता था वो मर गया, वो बीमार है करके। अब ये दोस्त यीशु मसीह का अगर कोई दोस्त है, क्या उसको कीड़े खा सकता है? है किसी कीड़े की ज़रूरत जो उसको खा सकती है? कब्र में 4 दिन हो या 4 साल हो, अगर मेरा प्रभु उस पे अनुग्रह रखा है, उसको कीड़े छू नहीं सकता। मजाल नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे मर्था मरियम, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं पुनरुत्थान हो, मैं जीवन हो? उसने कहा प्रभु मैं जानती हूँ तू जीवन है, लेकिन जिस दिन तू आएगा उस दिन इसको जिंदा करेगा। आज कहाँ करेगा? प्रभु ने बोला, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कब्र के ऊपर जो पत्थर है उसे हटा दो। इस बात को समझो कलसिया। आज आपके हृदय पे, आप कलसिया में नहीं आए थे, आप मुर्दे थे। आप यीशु को नहीं जानते थे, मुर्दे थे। आप जब यीशु में आए हो तो आपके हृदय पे एक पत्थर है, पाप का पत्थर है, झूठ का पत्थर है, नशे का पत्थर है, झगड़े का पत्थर है, जादू टोने का पत्थर है, करनी का पत्थर है, बेविचार का पत्थर है, गंदे कामों का पत्थर है, चोरी का पत्थर है। मुझे पता नहीं, आप जो व्यक्ति किया है वही जानता है। आमीन। मुझे भी पता नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं। प्रभु ने मुझे वचन दिया है, जो मुझे बुद्धि डाला है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब पे लोड होएगा, जो व्यक्ति इस वचन को सुनेगा और अपना दिमाग को इस्तेमाल करेगा, वो समझ सकता है सही क्या है, गलत क्या है। हम वचन को पढ़ते हैं, वो वचन को हमें लेना किस तरह से है वो हमारे ऊपर है। हमारे जीवन में तकलीफ़ें कहाँ से हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवा देता है, सिर दर्द है तो सिर दर्द का दवा देता है। हालेलुया। पेट दर्द है तो पेट दर्द का दवा देता है। आमीन। तो कौन सा दवा आपको लेना है, वो आपको वचन से प्रार्थना करना है। आपके अंदर कौन सा पत्थर है, वो पत्थर को आपको खुद हटाना है। और जब आप हटाना चालू करेंगे रोज़, शैतान आपके शरीर में रुक नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का संतान है, बेटा और बेटी। आमीन। हालेलुया। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया, वो नाम यीशु है। दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसमें मनुष्य छुटकारा पा सकता है, जिसमें मनुष्य के हृदय में पत्थर है वो हट सकता है। एक ही नाम दिया गया है, वो नाम यीशु मसीह है। खुदा का बेटा यीशु नासरी, जो कब्रों को फाड़ के बाहर आ जाता है। आंधी तूफान उसकी आज्ञाओं को मानता है, कैसे भी आंधी तूफान वो आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। जब उन्होंने पत्थर को हटाया, और जब पत्थर को हटाया तब यीशु मसीह ने कहा, लाजर कब्र से बाहर आ। कफन लपटा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया।
मुर्दा भी आके यीशु के कदमों में गिर गया। आमीन। कैसे भी मुर्दा हो, अगर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, वो मर नहीं सकता। हम कई गवाहियाँ में देखते हैं, कई वीडियो हम देखते हैं। पास्टर भजिंदर सिंह के यहाँ भी ऐसे ही एक लड़का मरा हुआ था, उसको लाए, पास्टर भजिंदर सिंह प्रार्थना किए, प्रभु उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। और लोग दोष लगाने लगे जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर के संतान नहीं हैं, वो दोष लगाने लगे और वो कहने लगे अरे इसके हाथ में जो दवा है वो मारता है, इसलिए थोड़ा उसको होश आ गया है। हालेलुया। बहुत किस्म का लोग दोष लगाते हैं, नहीं जानते हो क्यों? उनके अंदर भरमाने की आत्मा है, उसके अंदर संसार का ईश्वर है, पाप का आत्मा है, झूठ की आत्मा है, नशे की आत्मा है, गंदी आत्मा है, मार झगड़े की आत्मा है, चोरी बेईमानी की आत्मा, गाली देने वाली आत्मा है। हालेलुया। आप किसी भी मसीह बच्चे को आप दिखा दो, जो मसीह है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा है, वो कभी किसी को गाली नहीं देगा। हालेलुया। आपके हृदय पे पर्दा है, जो पत्थर है उसे आपको हटाना है घर पे जाके, यहाँ पे भी हटाना है प्रार्थना में। और जब आप हटाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ आप पे उतरेगी और आपके अंदर से जो मुर्दापन शरीर है वो जिंदा में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका शरीर मुर्दापन है वो जिंदा में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। और हम वापस लुक्का का हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। जो 11 अध्याय का लुक्का का हम पढ़ रहे थे, 5 वचन पढ़े थे, अब 6वां पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। ये व्यक्ति अंदर से आवाज़ दे रहा है कि मैं तुझे नहीं दे सकता, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे बिस्तर पे हैं, अब मैं उनको छोड़ के मैं तुझे नहीं दे सकता। हो सकता है इसका कुछ प्रॉब्लम हो या जो भी इसके पास हो समस्या, प्रभु जाने, लेकिन यहाँ पे लिखी गई है, वो कहता है मैं उठ के नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे बिछौने पे हैं, अगर मैं उठा ये जाग जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है पहले का दरवाज़ा बहुत मजबूत रहता था, उसमें एक मोटा लकड़ी या छड़ लगा के ऐसा डाल दिया जाता था ताकि कोई बाहर से उठाना भी चाहे तो ना उठे, उसको 2 जन पकड़ के उठा के रखना पड़ता था, तब जाके वो द्वार खुलता था। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता था। आमीन। तो वो इस तरह से उत्तर देता है, लेकिन ये व्यक्ति छोड़ता नहीं है मांगना, ये मांगते ही रहता है, मुझे दे, मेरे पास मित्र आया है, दूर से आया है, उसको भूख लगी है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, उसे भूख है, चाहिए, मुझे दे, 3 रोटियां मुझे दे, 3 रोटियां मुझे दे करके वो क्या कर रहा है? मांग रहा है। आपको भी ऐसे ही मांगना है, हमको भी ऐसे ही मांगना है। हालेलुया। मांगते छोड़ना नहीं है जब तक वो दे ना दे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर जो मेरे पास उर्दू बाइबल है, हिंदी में लिखी गई है, लफ्ज़ उसका उर्दू है लेकिन हिंदी में, उसमें लिखी गई है कि वो एकदम बेशर्म हो गया। क्या हो गया? बेशर्म हो गया। बेशर्म के जरिए उसने 3 रोटियां दी उसको,
बेशर्मी से मांगने लगा, मुझे दे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा मित्र आया है, मेरा दोस्त आया है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तू दे 3 रोटियां, मुझे दे। वो खटखटाते रहा, खटखटाते रहा, खटखटाते रहा, वो मांगते रहा, मांगते रहा, द्वार को पीटते रहा, पीटते रहा। और प्रभु ने कहा मांगो, मांगो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो जब तक तुमको मिल न जाए। हालेलुया। आप सभी को पता है, गवाही कई बार सुने हैं, मेरी सास को शैतान मारने पे था, हम लोग रात को 11 बजे तक प्रार्थना किए, खटखटाते रह गए, जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे, तू ही जीवन दे सकता है, पत्थर का हृदय निकाल दे, मौत का हृदय निकाल दे, जीवन दे, तेरी आत्मा उनके अंदर काम करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने पाए। हम लोग मांगते रह गए 11 बजे रात तक और परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया, जीवन दिया। वापस शैतान अटैक किया 2 दिन के बाद, फिर 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं मांगते रहा, मांगते रहा, मांगते रहा। 7 बजते बजते परमेश्वर ने फिर से जीवन दे दिया। हालेलुया। और जब मैंने मांगा प्रभु वो यहाँ आना चाहिए, गवाही देना चाहिए और आपका गीत गाना चाहिए, और परमेश्वर ने उनके अंदर जीवन डाला, वो यहाँ पे आ भी गई, गवाहियाँ दी और गीत भी गाई, प्रभु की महिमा भी की आप लोग के सामने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आज घरों में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, किसी के अंदर बीमारी है, ये आपने करनी बंधन, जिसका पति नहीं सुनता, पत्नी करनी बंधन देके पति को किया है, उसके लिए आपको पश्चाताप करना है। पति अपनी पत्नी को करनी बंधन करवा के दिया है, उसके लिए पश्चाताप करना है। या आप किसी तरह से पाप में गिर गए, बुराई में गिर गए, नशे में गिर गए, टीबी, कैंसर, डायबिटीज या कोई भी बीमारी है, आपको खटखटाना है। क्या करना है? खटखटाते ही रहना है, क्योंकि आप उसके संतान हो। किस तरह खटखटाना है? हे हमारे बाप, क्या कहना है? हे हमारे बाप मुझे दे। और इसमें लिखा है जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी उसको देगा। हमारी आवश्यकता कितनी है? चंगाई की है, देगा। छुटकारे की है, देगा। दुष्ट आत्मा निकलने की है, देगा। नौकरी नहीं मिल रही है, देगा। धंधे में रुकावट है, देगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से भरना और सेवकाई करना है, वो देगा। आराधना करना है, वो देगा। हालेलुया। और जिसको वो देगा कोई छीन नहीं सकता। आमीन। है किसी को औकात जो छीन सके? हालेलुया। किसी को औकात नहीं है वो छीन सके। बाइबल छीन सकता है, बाइबल जला सकता है, घर जला सकता है, गला काट सकता है, बेवस्त्र करके मार सकता है, परंतु उसने जो जीवन का मुकुट दिया है उसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। और मैं एक वचन पढ़ूंगा, निकाल के रखो, प्रकाशित भाग 2 अध्याय का 9-10 वचन। 9-10 प्रकाशित भाग 2 अध्याय का 9-10 वचन निकालो, उसको पढ़ो ऊंचे आवाज में, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, मसीह कहते हैं, यहूदी कहते हैं, पर है ही नहीं। पर शैतान की सभा है। शैतान की सभा है, उससे छुटकारा तुमको पाना है। उसकी निंदा को भी जानता हूँ। उसकी निंदा को भी परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर। मत डर। दुख झेलने होंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मत डर। खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है। कितना दिन? पढ़ो। क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है। तुम पे कितने को जेल खाने में डालेगा, ताकि तुम परखे जाओ।
जेल खाना बोलेगा तो तुम्हारे अंदर ऐसी बीमारी परेशानी डालेगी, तुम बीमार होकर हॉस्पिटलों में भी एडमिट हो सकते हो, जेल में जा सकते हो, बदवाई में जा सकते हो, कहीं भी पकड़े जा सकते हो, परंतु तुमको विश्वास को खोना नहीं है। अब विश्वासी नहीं होना पर विश्वासी होना है। क्या लिखा है? और तुम्हें 10 दिन का कलेश उठाना होगा। आमीन। 10 दिन तक तुमको क्लेश उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक अगर तुम मर भी जाओ तो भी विश्वास में बने रहो और तब परमेश्वर तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। अगर मैं विश्वास करता हूँ मैं मर भी गया तो मरने के बाद मुझे हमेशा के लिए जिंदगी देगा, जो मैं स्वर्ग में रहूँगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं यीशु मसीह के सबब से, यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, संतान हूँ, उसका मैं औलाद हूँ। हालेलुया। और उसकी आत्मा उसी के अंदर रहती है जो उसका औलाद है। जो उसका औलाद नहीं है उसकी आत्मा उसके अंदर नहीं रहेगी। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि जिस किसी मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं है। हमें मसीह का जन होना है, हमें पवित्र आत्मा मांगना है, हमारे अंदर उसकी सामर काम करना है। क्योंकि जो 32वां ले चुके हैं, कुछ लोग जो यूट्यूब पे सुनेंगे, ज़्यादा बुद्धिमान लोग, बाइबल कॉलेज किए या वैसे लोग, वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है? क्या सिखा रहा है? गलतियों 3 अध्याय 27 वचन में लिखा, जिस दिन 32वां लिया उस दिन मसीह को पहन लिया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुनाया गया, तुमने ग्रहण किया, उस दिन पवित्र आत्मा की छाप तुम पे लग गई है। क्या सिखा रहा है? लेकिन कलसिया में कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने भी रहते हैं, कुछ 32वां लिए रहते हैं और कुछ 32वां नहीं लिए हैं, कुछ पाप में फंसे हैं, किसी के अंदर बीमारी है, परेशानी है। इसलिए जो वचन जिसके जीवन में काम करता है उसको पकड़ लेना चाहिए। हालेलुया। जो वचन जिसके जीवन में लगता है कि मेरा जीवन परिवर्तन होना चाहिए, वो पकड़ लेना चाहिए। उस वचन को पकड़ो और विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठो। चाहे 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, जब तक मिल न जाए, तुम्हारी आवश्यकता पूरी ना हो, तुम्हारा भूख ना मिटे, तब तक खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। और वचन में लिखा है वो तुमको देगा, पवित्र आत्मा तुमको देगा। 3 रोटियां मांग रहा है, कितना? यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी जातियों को लोगों के चेला बनाओ और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। और शैतान बोलता तू नहीं निकाल पाएगा। हाँ, शैतान को औकात है, वो मक्खी है, उसकी औकात है। हालेलुया। वो वचन झूठा है और वो खुद झूठा है और भरमाने का काम करता है। हालेलुया। क्या